चलिए, आज जो है ना हम लोग थोड़ा एचसीएफ के बारे में चर्चा करेंगे। तो जो एचसीएफ है, जिसको हम लोग एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं। इसको जीसीडी भी बोला जाता है। जीसीडी मतलब ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर। ये वाला ज्यादा नाम सुटेबल लगता है। और इसमें होता है क्या कि कोई भी नंबर, उसका जो फैक्टर होगा, जैसे कि 4 है और 6 है, तो ऐसा कौन सा फैक्टर है जो दोनों में कॉमन है और हाईएस्ट है दोनों को काटने के लिए, उसी को हम लोग बोलते हैं ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर। फिलहाल तो ये दोनों में 2 है। 2 ऐसा है जिसको भी काट सकते हैं, और 1 भी है, लेकिन 1 और 2 में 2 बड़ा है। 24 और 36, ये दोनों को कौन कौन डिवाइड कर सकता है, डिवाइजर है। 1 भी कर सकता है, 2 भी कर सकता है, 3 कर सकता है, 4 कर सकता है। ये सारा कॉमन डिवाइजर है। बट कॉमन डिवाइजर में, हाँ, 6 भी कर सकता है, 8 भी कर सकता है। नहीं, 8 तो नहीं कर सकता, 36 को कैसे करेगा। तो इस सब सारे में सबसे हाईएस्ट कौन है, ये है। इसका ये खासियत होता है कि अपने जिन नंबर का एचसीएफ होता है उसको डिवाइड कर सकता है। ठीक है। अब इसी तरह से फाइंड द नंबर दैट कैन डिवाइड 56 एंड 72 परफेक्टली। अब फाइंड द हाईएस्ट नंबर, ये भी याद हम लोग को रखना है। यहाँ पर एक टर्म वो यूज करेगा, नहीं तो कोई भी नंबर उठा के दे देंगे। तब हम लोगों का सॉल्यूशन में यहाँ पर यही होगा कि इसका एचसीएफ निकालेंगे, क्योंकि इसी को डिवाइड करना है। डिवाइड अपने नंबर्स को कर सकता है तो वो एचसीएफ कर सकता है। अब एचसीएफ निकालने का 2 तरीका है। जैसे तो 2 नंबर हम दिए, यदि 3 नंबर देते तो, जैसे कि मान ले एक और नंबर ले लेते हैं। एक और नंबर हम यहाँ ले लेते हैं, कॉमा 64 एंड 28। तब हम लोग कैसे निकालते हैं, क्या तरीका होता है। देखो, नॉर्मली जो तरीका होता है वो कि दोनों बड़ा बड़ा नंबर को ले लो या दोनों छोटा छोटा नंबर को ले लो। जैसे 56 को लिए और 64 को लिए और डिवाइड करेंगे, एक बार में लगेगा, 8 बचेगा। 8 से 56 को करेंगे, 7 लगेगा, ये खत्म हो जाएगा। अब ये जो 8 है, इसे 72 करेंगे 9 बार में, जो बच गया 72, उसको तो लास्ट डिवाइजर ये है। जो मेरा लास्ट डिवाइजर होता है उसी को हम लोग बोलते हैं एचसीएफ। तो इसको लिखे या ना लिखे, ये तो बात समझ में आता होगा। ये सबको ही जानता है कि लास्ट डिवाइजर ही मेरा एचसीएफ होता है। बट एक और तरीका है इसका एचसीएफ निकालने का। वो तरीका है कि आप तीनों नंबर को देखिए, 56, 64, 72। ये दोनों का गैप कितने का, 8 का है। ये दोनों का गैप कितने का, 8 का है। ठीक है। अब ये दोनों का गैप गैप कितने का, तो 16 का। अब ये 16, 8 और 8 का एचसीएफ जो है ना, वही आएगा जो पूरे नंबर का है। ठीक है। तो इसका भी एचसीएफ 8 है। अब ये जो 8 है वो एचसीएफ हो गया। बट एक चीज ध्यान रखेंगे, इस शॉर्टकट मेथड का यूज करते समय एक चीज बहुत सावधान रहना है कि इसमें कोई प्राइम नंबर ना हो। यदि प्राइम नंबर होगा तो सबका सब गड़बड़ हो जाएगा। क्यों गड़बड़ हो जाएगा, तुम देखो। यदि ये प्राइम नंबर होता है, सपोज
मेरे पास 5 है, 7 है, 9 है। इसका हम डिफरेंस निकालते हैं 2, 2 और 4। तब तो 4 और 2, 2 का जो एचसीएफ है वो कितना निकलेगा? वो निकलेगा 2। लेकिन ये प्राइम नंबर है, तो प्राइम नंबर का हमेशा एचसीएफ 1 निकलता है। तो ये गलत हो गया यहाँ पर। क्यों गलत हो गया? क्योंकि इसमें प्राइम नंबर था। तो हम लोगों को ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर एस हो तब ऐसे गैप ऑफ, तो मतलब एचसीएफ ऑफ गैप्स नहीं निकालना है, कभी ऐसे गड़बड़ी नहीं करना है। ठीक है, बाकी बात ऐसे बन सकता है। इसमें कभी कभी ऐसे बोल सकता है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर when that divides ठीक है 51, 69 and 77, it leaves remainder 5 in each case। बोल रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करे जो जिससे इसे डिवाइड करने पर, जब वो इन लोगों को डिवाइड करे तो रिमाइंडर 5 बचे। इसमें भी बचता था, इसमें भी बचा। वहां पर एक ऐसा नंबर निकाला जाता था जहां पर हम लोग उन नंबर से हम लोग डिवाइड करते थे बड़ा नंबर को। लेकिन अभी एक ऐसा नंबर निकालना है जो इन नंबर को डिवाइड करे। तो इन नंबर को डिवाइड करने के लिए हम लोग को क्या करना होगा कि इनका एचसीएफ निकालना होगा। लेकिन कंडीशन ये है कि इस सब में से हमको रिमाइंडर चाहिए। तो यहाँ पर जो एडजस्टमेंट करेंगे रिमाइंडर वाला तो पहले कर लेंगे। तो अभी क्या है ना, 56, 64, 72। अब इसमें हम एक चीज देख रहे हैं कि इसका यदि एचसीएफ निकाल लें तो इसका एचसीएफ कितना निकलेगा? 8। हाँ, अच्छा हम यहाँ पे थोड़ा सा एक फिगर में छेड़छाड़ करके जो हम गड़बड़ लिखी है, बस कुछ किया हमने। ये पिछला डेटा सही बना रहे हैं, बोलने के चक्कर में गड़बड़ लिख दी। ठीक है, अब सही है ना? पिछला डेटा सही बना रहे हैं इस क्वेश्चन को। तो ये वाला जो चीज़ है यहाँ पर आ जाएगा 56 और ये 8 है। ठीक है, मैंने कुछ समझना है तो हम पिछला ही डेटा को उठा लिया थोड़ा, तो वहाँ लिखने में गड़बड़ हो गई। तो इसको देखो 8 हो गया। 8 का क्षमता क्या है, 8 का कैपेसिटी क्या, एफिशिएंसी यही है कि ये 56 को तो डिवाइड कर लेगा, लेकिन 61 को डिवाइड करने जाएगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। 8 64 को तो डिवाइड कर लेगा, लेकिन 69 को डिवाइड करने जाएगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। उसी तरह 72 को भी डिवाइड कर लेगा, लेकिन 77 को डिवाइड करने जाएगा तो 5 रिमाइंडर बच जाएगा। उस तरह से ये वो नंबर है जिससे हम लोग डिवाइड करेंगे इन तीनों को, तो रिमाइंडर 5 है। अब थोड़ा सा हमको ध्यान देना है यहाँ पे इस केस में कि एचटीएफ वाला क्वेश्चन जब भी रहे, दो तीन बात याद रखना। देखो, हम एलसीएम बताया, इसका सारा टाइप बताया, एचटीएफ बताया, सारा टाइप बताया। इसमें ये होगा कि एलसीएम को हम लोग देखें और एचटीएफ को भी देखें। इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना यही है, एचटीएफ को, सॉरी, इसमें क्या खास बात होता है कि जिससे बना होता है यानी कि ये ए का एचटीएफ है। मान लो मेरे पास नंबर है 4 है, 8 है, 6 है। इसका एलसीएम कितना आ रहा है? 24 आ रहा है। इसका जो है 4 है, 8 है, 6 है। इसका एचटीएफ कितना आ रहा है? ये तो एलसीएम था। इसका एचटीएफ कितना आ रहा है? 2 आ रहा है। अब इसमें खास बात यह है कि
ये अपना टीम से हमेशा बड़ा दिखेगा। नाम है लोएस्ट, लेकिन इसका सीन होगा हाईएस्ट दिखेगा ये लोग। इसका नाम है हाईएस्ट, लेकिन इससे दिखेगा ये छोटा। और ये सबको डिवाइड कर, इसमें टैलेंट है कि अपना टीम को डिवाइड, जब भी क्वेश्चन ऐसा लगे कि हमको डिवाइड करने वाला चीज चाहिए तो हम लोग एलसीएम चाहिए, एचसीएफ चाहिए। जब हमको ऐसा लगे कि वो सब सारा नंबर में भी किसी को डिवाइड करे, तो हम लोग क्या करेंगे, हम उसका एलसीएम निकालेंगे। एक बात तो ये हो गया। दूसरा दूसरा बात हो गया ये हम लोगों का कि बहुत बार बहुत बार ऐसा होगा कि हम लोगों का पूछेगा, रिपीटिशन वाला बात होगा कि कोई भी चीज जो है रिपीट होगा। रिपीट होगा मतलब कि कोई विशेष पॉइंट पे रिपीट होगा। अब रिपीटेशन कैसे होगा, ये बात को समझो। जैसे कि सपोज कोई बत्ती 3 मिनट में जल रहा है, 4 मिनट में दूसरा जल रहा है, 2 मिनट में दूसरा जल रहा है, फिर ये एक चौथा जो है 6 मिनट में जल रहा है। पहला बार जला दिया जाए तो दूसरा बार वो कितना मिनट में वो सेम होगा। तो ऐसे क्वेश्चन को क्या करते हैं, इसका एलसीएम निकालते हैं। तो रिपीटेशन में तुम्हारा कोई भी चीज का रिपीटेशन है, यहाँ पर तो हम लोग जब तक एलसीएम निकालेंगे तब तक तभी मेरा निकलेगा। इस सारा का एलसीएम, और एलसीएम कितना आएगा, 12 आ जाएगा। 12 सेकंड पे चारों जो जो है ना वो फ्लैश करेगा। तो जब कोई फ्लैश करने की बात करे, कोई रिंगिंग का बात हो कि कोई बज रहा है, ठीक है, कोई व्हील घूम रहा है, व्हील रोटेट कर रहा है, ठीक है, रोटेट कर रहा है, तो इस जगह पे हम लोग फ्लैशिंग हो, रिंगिंग हो, व्हील रोटेशन हो, उस जगह पे एलसीएम निकालेंगे। लेकिन देखो इधर याद रखना, कभी कभी ऐसा होगा कि तुमको कोई चीज का मेजरमेंट निकालना है। मेजरमेंट इन द सेंस तो हम कैसे बताए तुमको, देखो जैसे कि एक प्लॉट ले लेते हैं। ये प्लॉट ले लिए, और ये जो है तुम्हारा 18 का है, और ये जो है तुम्हारा 16 का है, ठीक है। हमसे कोई बोले कि इस पे हमको टाइल्स लगाना है स्क्वायर के साइज का, स्क्वायर टाइल लगाना है, तो वो बड़ा से बड़ा टाइल कितना हो सकता है। तो बड़ा से बड़ा जो टाइल्स होगा, जिसका सबसे बड़ा साइज हो सकता है स्क्वायर शेप में, वो हो सकता है इसका एचसीएफ। तो एचसीएफ निकालेंगे 18 और 16 का, 2 आ जाएगा। अब बोले कि नंबर ऑफ टाइल निकाल दीजिए, कितना पीस लगेगा। तो बड़ा वाला एरिया ऊपर और छोटा वाला जो इसमें टाइल लगेगा, वो तो हम लोग निकाल लिए कि छोटा वाला टाइल 2x2 का लगेगा, 2x2 का लगेगा। तो नीचे छोटा वाला का एरिया 9 बार में, 8 बार में, यानी 72 पीस टाइल इसमें लगेगा, ठीक है। तो जब भी मेजरमेंट का बात हो, ठीक है, और कभी कभी बोलेगा कि कोई आदमी के पास दूध है 36 लीटर, 45 लीटर, 54 लीटर, वह एक ऐसा विजिल चाहता है कि सबको इक्वली माप दे। तो यहाँ भी मेजरमेंट है। तो इस विजिल का ऐसा कोई पैमाना बताइए जिससे सबको नापा तो जा सके, लेकिन कोई भी कम बेसी नहीं, इक्वली, यानी इक्वली क्वांटिटी में नाप के ये खत्म कर दे। ऐसा नहीं कि इसको हम नाप दिए 10-10 के थे और ये 6 लास्ट में बच गया। यदि 10 तो 9, या तो 6-6 का नापेंगे तो 6 से पूरा खत्म हो जाएगा 6 बार में, 9-9 से नापेंगे। तो अभी ये 6 से 9 से किससे मापे, तो बात है कि सबको देखो कि सब किससे कट रहा है, तो सब कटेगा अपना एचसीएफ से। तो वो एचसीएफ जो है ना निकाल के दे देगा, तो इससे निकल जाएगा। क्वेश्चन देखेंगे, लेकिन मोटा मोटी एक बात समझना होगा पूरे चैप्टर में घुसने से पहले। तो इसके लिए हम लोग इसका एचसीएफ निकालेंगे, और इसका एचसीएफ जो होगा वही एक पैमाना होगा जिससे ये पूरा अच्छी तरह से माप दे, रिमेनिंग कुछ ना बचे। ये 9 है, 9 निकालो, इसका एचसीएफ आ जाएगा 4 बार। अब बोलेगा ऐसे से कितने बार मापेगा, तो कितने बार मापेगा, इसको 4 बार मापेगा,
इसको 5 बार मापेगा और इसको 6 बार मापेगा। अब यदि 4 बार 5 बार 6 बार मापता है तो कितना हो जाएगा हमें? 15 बार, यानी 15 टाइम्स उसको मापना पड़ेगा, सब खत्म हो जाएगा। अच्छा, एक तो ये हो गया तुम्हारा। अच्छा, दूसरा इसमें पूरा चैप्टर में ध्यान रखने वाली बात, चैप्टर में यदि घुसोगे, जब बुक से बनाओगे या कोई, तो एक बार बुक उठाना ही पड़ेगा। तो एक बात होगा कि कभी कभी दो नंबर होगा ए और बी, और उसका एचसीएफ होगा एचसीएफ और एलसीएम। इसमें एचसीएफ को हम एच बोल देते हैं और एलसीएम को एल बोल देते हैं। तो ये ध्यान रखना, इसका मतलब हम एचसीएफ बात करेंगे और इसका मतलब एलसीएम पे बात करेंगे। अब इसमें क्या होगा, बात को समझो, 3-4 बात है। पहला बात है कि ए इंटू बी, जस्ट ए इंटू बी, यानी दोनों नंबर का प्रोडक्ट इज इक्वल टू एच सी एफ एलसीएम का प्रोडक्ट। ठीक है, एच सी एफ इंटू एलसीएम, एल फॉर एलसीएम, एच फॉर एच सी एफ। ये तुम्हारा एक क्वेश्चन यूज होगा, जो तुमको क्वेश्चन नहीं है, पॉइंट है जो यूज होता है, और इसको यूज करेंगे हम लोग। देखना बहुत खतरनाक, मतलब खतरनाक नहीं बोल सकते, जगह जगह आ ही जाता है, यूज होता है। तो इसको ये वाला बात हो गया। और दूसरा बात हो गया कि कभी कभी हमको रेशियो गिवन होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे इफ रेशियो ऑफ टू नंबर्स इज ए इंटू बी, ये रेशियो है, ये ऐसे दूसरा नंबर देते एक्स इज टू वाई दे। ठीक है, देन एंड एक और चीज रहेगा, एंड एच सी एफ इज एच, देन एलसीएम क्या होगा? एलसीएम होगा तुम्हारा एक्स इंटू वाई इंटू एक्स, एक्स बोल दिए, सॉरी, एच सी एफ। ये एच सी एफ जो है, एच सी एफ का एच से तो मल्टीप्लाई कर देना, वो आ जाएगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देंगे रेशियो के टर्म्स को, और एच सी एफ को, तो मेरा एलसीएम निकल जाएगा। ये एलसीएम निकल गया मेरा। ठीक, और कभी कभी क्या होगा क्वेश्चन में, क्या आएगा, इसे क्वेश्चन बता दें। जैसे देखो यहाँ पे, इफ द रेशियो, the ratio of a number is 3:4 and their HCF is 5, find the LCM। एलसीएम निकालने के लिए कुछ नहीं करना, एलसीएम निकालने के लिए 3 × 4 × 5, ये दोनों का 3 × 4 × 5। ठीक है, ये आ जाएगा। ठीक, और क्या क्या बात है इसमें आ सकता है, और बात आ सकता है कि इफ रेशियो इज गिवन, यदि रेशियो दिया हुआ हो, देन we should let HCF X HCF X and then फर्स्ट नंबर ए क्या हो जाएगा, यदि रेशियो गिवन है। अच्छा, रेशियो क्या दिया होगा, इस रेशियो इज गिवन, मान लेते हैं ये M/N दिया हुआ,
तो तुमको पहला नंबर क्या मानना है? पहला नंबर एचसीएफ को मान लेना है। फिर पहला हो जाएगा एम एक्स, और बी दूसरा नंबर हो जाएगा एन एक्स। ये दो नंबर हो जाएगा तुम्हारा। तो दो चीज यहाँ मानना है। यदि ये वाला चीज दिया हुआ है तो ये वाला चीज तुमको एज्यूम करना है, और ये वाला चीज बनाना है। उसके बाद तुमको जो भी कैलकुलेशन बोल रहा है उसके हिसाब से काम करना होगा। ठीक। तो बहुत बार वो ये दे देगा, क्या, रेशियो। बहुत बार जो होगा ना कि इफ एच सी एफ इज गिवन, एच सी एफ इज गिवन, मान लो एच दे दिया। ठीक। तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? देन वी शुड लेट द रेशियो, हम लोग जो है इसका रेशियो को मान लेंगे। रेशियो को मान लेंगे, क्या मान लेंगे? एक्स इज टू वाई मान लो। एंड देन, और तब क्या होगा? तब पहला नंबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा तुम्हारा एच एक्स, और दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? एच वाई। इससे फायदा क्या होगा हम लोगों का? फायदा क्या होगा कि यदि तुम्हारा ये वाला दिया हुआ, ये वाला दिया हुआ, ये तुमको मानना पड़ेगा, और ये वाला हम लोग क्रिएट कर लेंगे। इससे जो आगे रिलेशन बनेगा ना, फटाफट हम लोग सॉल्व कर पाएंगे। ये हुआ कुछ कुछ इम्पोर्टेंट बात। एक बात और याद रखना चाहिए कि एलसीएम इज ऑलवेज ऑलवेज डिविजिबल बाय, गंदा लिखा गया, डिविजिबल बाय एच सी एफ फॉर द सेम नंबर। ठीक है। अभी क्या है ना कि हम ये सब चीज को बनाएंगे आगे, मतलब क्वेश्चन मिलेगा तुमको तब ये सब चीज का यूज करेंगे, बस ये अब थोड़ा सा दिमाग में रखना है। ठीक। अब इसमें और भी चीजें हैं जो हम चैप्टर के दरमियान बताएंगे। और सबसे आसान क्वेश्चन में एक बात याद रखना है कि यदि हम लोगों को नंबर पूछ रहा है कभी भी, ठीक है, डिजिट का सम नहीं पूछ रहा है, डायरेक्ट नंबर पूछ रहा है, या फिर एचसीएफ एलसीएम में से कोई डायरेक्ट पूछ रहा है, मतलब कि मेरे पास चार आइटम होता है यहाँ पे। एक होता है पहला संख्या ए, दूसरी संख्या दो बी, सेकंड नंबर एचसीएफ और एलसीएम। यदि ये डायरेक्ट पूछ रहा है या थोड़ा बहुत कंडीशन पड़ जा रहा है, बट सम ऑफ डिजिट नहीं पूछ रहा है, तो हम लोग ऑप्शन का यूज करके बनाएंगे। और सबसे ज्यादा यूज होगा वो डिविजिबिलिटी थ्योरम। जो डिविजिबिलिटी थ्योरम है, या तुम बोलो कि लॉ है, उसी को यूज करते हुए हम लोग पूरा ऑप्शन से क्वेश्चन बनाएंगे। तो अब जो है हम क्वेश्चन पे चलते हैं, तुम्हारा जो डाउट है उस सेक्शन पे चलते हैं। ठीक है, और बात करते हैं। ठीक है, चला जाए।